दोस्तों सोचिए, 22 सितंबर के बाद मार्केट में रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन वहीं लग्जरी गाड़ियां और ईवी कारें महंगी पड़ सकती हैं। क्या आप तैयार हो इस बड़े बदलाव के लिए? दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमारी जेब पर सीधा असर डालता है, उसमें 22 सितंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले थे हमारे पास 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और एक था 28%, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बचेंगे, 5% और 18%। और एक और नया झटका है, लग्जरी और सिन आइटम्स पर लगेगा सीधा 40% का टैक्स। और दोस्तों इतना ही नहीं, सरकार ने ईवी बैटरियों के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स को भी देश से बाहर भेजने पर रोक लगा दिया है। अब एक कदम आम जनता के लिए क्या मायने रखते हैं, सरकार को इससे क्या फायदा होगा और ईवी कारों की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, पहले टैक्स का सिस्टम थोड़ा जटिल था, 5%, 12%, 18%, 28%, और अब इसे सरल बनाया गया है। रोजमर्रा की चीजों पर रहेगा 5% टैक्स, बाकी ज्यादातर सामानों पर 18% लगाया जाएगा, और लग्जरी एवं सिन आइटम्स पर जैसे महंगी गाड़ियां, तंबाकू, गुटखा आदि पर लगेगा सीधा 40% का टैक्स। मतलब आम आदमी को राहत मिलेगी, क्योंकि जरूरी चीजें सस्ती होंगी, लेकिन शौकीन लोगों की जेब ढीली होगी, वो भी लग्जरी आइटम्स पर। सरकार का यह कदम 3 तरीकों से फायदेमंद है। टैक्स सिस्टम होगा आसान, पारदर्शी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लोगों की खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा टैक्स आने से सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन मजबूत होगी। अब आते हैं ईवी कारों पर। सरकार ने बैटरी बनाने वाले रॉ मटेरियल्स, खासकर इस्तेमाल की हुई बैटरियों से निकालकर ब्लैक मास को बाहर भेजने वाली एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। खासकर इस्तेमाल की हुई बैटरियों से निकलने वाला ब्लैक मास को बाहर भेजने से यानी एक्सपोर्ट करने पर लगा दिया है रोक। मकसद साफ साफ बैटरी का प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही होगा। विदेशों पर निर्भरता कम करनी है, खासकर चीन जैसे देशों पर। अब भारत को ईवी बैटरी हब बनना है, भारत ने निर्णय ले लिया है। अब सीधा असर पड़ेगा हम लोगों पर, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती, लग्जरी आइटम्स और महंगी गाड़ियां होंगी और भी महंगी। ईवी कारों की कीमत शॉर्ट टर्म में थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि बैटरी मटेरियल महंगा पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भारत खुद बैटरी बनाना शुरू कर देगा, तब ईवी कारें और सस्ती हो सकती हैं। सरकार PLI स्कीम और गीगा फैक्ट्रीज पर काम कर रही है, यानी शुरुआत में ईवी कारें महंगी होंगी, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के चलते कीमतें कम होंगी और ईवी हर आम आदमी के पहुंच में होगी। इससे पॉल्यूशन भी घटेगा और इससे पेट्रोल डीजल पर हमारी खुद की निर्भरता भी कम होगी। तो दोस्तों, 22 सितंबर से जीएसटी का नया सिस्टम एक बड़ा बदलाव है। आम जनता को रोजमर्रा की चीजें में राहत मिलेगी, लेकिन लग्जरी आइटम जैसे ईवी थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं। ईवी बैटरी एक्सपोर्ट पर रोक शॉर्ट टर्म में चुनौती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही भारत को बनाएगी ईवी सुपर पावर। दोस्तों, इसमें आपका क्या मानना है? क्या ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद का सौदा है या नुकसान का? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दबाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।